अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें, ये है मेरी मनी प्लांट जो जिसका ये हशर हो चुका है। ये देखें कैसे पीले पत्ते हो गए हैं और इनको मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि बाकी के भी पत्तों को ख़राब कर देंगे। ये देखें, वहाँ ह्यूस्टन में ठंड पड़ी थी तो उसकी वजह से ये देखें ये हाल है मनी प्लांट का कि हर पत्ता इसका पीला हो चुका है। अब जब मौसम चेंज होगा इंशाल्लाह तो फिर इसका जो है हम वो करेंगे, चेंज करेंगे मट्टी वगैरह, तो तब इंशाल्लाह जाके ये सही हो जाएगी। वरना फिलहाल तो इसका ये हाल हुआ है कि पत्ते सिर्फ डंडियाँ दिख रही हैं और ये पीले पीले से पत्ते। तो बस ये मौसम ऐसा है तो इसमें दिल चाह रहा था कि आलू के पराठे खाए जाएं, तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और मैं उसकी रेसिपी आपको दूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और उसके साथ साथ क्या क्या लवाजमात होते हैं वो भी आप देखिएगा। तो चले आए, आज तैयारी करते हैं आलू के पराठों की। जी, तो आलू को मैंने बेक कर लिया था इस तरह से फॉइल के अंदर। आलू जो हैं उनको हल्का सा ऑयल लगा के और फॉइल में रख दिया था और फिर उसके बाद इनको मैंने बेक कर लिया था। तो इससे बहुत अच्छे ये बेक हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब मैं देखें इसका स्किन रिमूव कर रही हूँ और कितने आराम से इसकी स्किन रिमूव हो रही है। तो ऐसे ठंडे मौसम में जो है इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जैसे आलू के पराठे हो गए, पाए, निहारी, बिरयानी और डिफरेंट तरह की चाइनीज़ हो गया जैसे, और मछली हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी मौसम में अच्छी लगती हैं ज़्यादातर, क्योंकि गर्मियों में तो खाया ही नहीं जाता। और गर्मियों में तो जैसे अपना बेसन की रोटी हो गई, कड़ी चावल हो गए, बिल्कुल हल्की फुल्की जो ग़ज़ा होती है, हल्की फुल्की जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो अच्छी लगती हैं। जैसे करेले गोश्त हो गया, साथ में लस्सी। तो ये देखें, ये मैं जो है आलूओं को पील कर रही हूँ और मैंने सिर्फ 2 आलू लिए थे ये, और इनको मैंने अच्छी तरह पील कर दिया है। अब एक दूसरा आलू लूँगी, उसको भी मैं इसी तरह से उसकी स्किन रिमूव करूँगी। तो ये है कि इस तरह से करने में बड़ी आसानी हो जाती है, वरना तो आप पतीली में पानी डालें, उसके अंदर बॉईल करें, नमक डालें और घंटा 1.5 घंटा लग जाता है फिर उसको जो है बॉईल होने में। तो ये तकरीबन 15 मिनट से लेके 20 मिनट के अंदर अंदर ही ये इस तरह से बेक हो गए थे। और जनाब ये पील ऑफ हो गए। अब मैं इनके पीसेस करके और इनको मैं मैश करूँगी। तो मैंने बहुत अरसे के बाद आलू के पराठे बनाए। मैंने बच्चों से भी पूछा था और हस्बैंड से भी कि अगर वो खाते हैं तो ही बनाऊं, वरना नहीं। तो उन लोगों ने सब ने कहा था कि हाँ हम लोग खा लेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इन लोगों का कोविड पॉजिटिव आया हुआ था। तो यखनियाँ वगैरह भी दी, मैंने सूप भी बना के दिया। तो उनका जो है कहने लगे कि हम बीमार तो हैं नहीं, हमारे मुंह का जायका ख़राब हो रहा है, तो हमें कुछ इस तरह से दे मम्मा कि थोड़ा सा चेंज हो। तो मैंने कहा चलो बेटा, वैसे मेरे बच्चे आलू के पराठे क्या बल्कि किसी भी किस्म के पराठे नहीं खाते, वो सिर्फ सादी रोटी खाते हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछ लिया था, मैंने कहा आलू के पराठे खाओगे? तो कहने यहाँ खाएंगे। तो इस वजह से मैंने ये पराठे बनाए थे, वरना मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन मुझे पसंद है। लेकिन जब वो नहीं खाते तो फिर मैं अपने लिए भी नहीं बनाती। तो हम लेडीज़ का तो यही होता है कि जो पूरी फैमिली खाती है फिर हम वही खाते हैं, अपनी तो हमारी कोई चॉइस होती नहीं है कि बंदा एक अकेला अपने लिए क्या बनाए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आज उन लोगों ने ख़ुद कहा कि हाँ हम खाएंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया बनाने में भी। तो ये देखें, मेरे बातों ही बातों में मेरे आलू कट चुके हैं और अब इनको मैशर से मैश करूँगी। और ये बाउल मुझे लग रहा था छोटा, तो फिर अभी मैं इसका बाउल भी चेंज कर दूँगी। ये देखें, 2 आलूओं के हिसाब से मुझे ये छोटा लग रहा है। कोशिश तो मैं कर रही हूँ इसके अंदर मैश करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा, साइड से गिरने का वो होता है अंदेशा।
तो वो मज़ा भी नहीं आता जब तक कि आपका खुला बर्तन ना हो और आप अच्छी तरह आलूओं को मैश ना करें। तो बस अब मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी इन आलूओं को और इसके अंदर मैश करूंगी। क्योंकि इसके अंदर हमें और भी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती हैं। तो मैं 2-3 तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ। तो आज मेरा जो है मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस तरह से बनाती हूँ, वरना मैं फिर सारे आलूओं को अपना हल्का सा ऑयल लेके उसके अंदर भी सौते करती हूँ और उस तरह से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने नॉर्मल तरीके से इस तरह से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा घी या ऑयल पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखें कितने अच्छे मैश हो रहे हैं इसके अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे बहुत बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी अपने आप को रूम के अंदर ही रखा था, बाहर नहीं निकल रहे थे। और मैं भी जो कुछ भी बनाती थी बाहर उनके टेबल रख के और उसके ऊपर ही रख के आ जाती थी, दरवाज़ा नॉक कर देती थी तो वो ले लेते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हैं। और इंशाल्लाह अब जो टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह नेगेटिव ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये नमक, और साथ में मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, और ये मैं डाल रही हूँ कलौंजी दरूद पाक पढ़ के। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ जनाब पिसी हुई लाल मिर्च। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और फिर मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बस नॉर्मल होना चाहिए। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ ये अजवाइन, क्योंकि अजवाइन बहुत अच्छी होती है, इससे जो है डाइजेस्ट हो जाती है ये। और वैसे भी आपको पता है कि आलू जो हैं बादी होते हैं। तो मैं इसके अंदर अजवाइन डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर डाली हूँ ये चाट मसाला, ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। हींग मैंने इसमें शामिल नहीं की थी, मैं भूल गई थी, वरना मैं हींग भी शामिल करती। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जनाब हरी मिर्चें और हरा धनिया, दोनों को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये देखें आपको बिल्कुल मैशी लग रहा होगा। अगर आप इसके अंदर गुठलियाँ छोड़ देंगे तो वो पराठा जो है वो सही नहीं बनता, फट जाता है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें आप। तो मैं भी स्पैचुला से इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जो मोटे मोटे पीस थे वो भी इससे अच्छी तरह मैश हो जाते हैं। ये देखें। अच्छा, ये मैंने एक प्याज थी छोटी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद ये देखें, ये मैं इसका पानी इसका निकाल लूँगी। ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह हाथों से इस तरह से प्रेस करके इसका पानी निकाल लूँगी, ताकि मेरे जो आलू हैं वो सौगी ना हो, उसके अंदर पानी ना हो बिल्कुल। तो ये देखें, ये मैंने प्याज़ों का पानी निकाल लिया है हाथ से और वो शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। ये देखें कितना सारा पानी निकल आया है। और अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हाथ के अंदर भी जायका ही होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह से जो चीज़ें हैं, कीमा वगैरह है, इस तरह की कोई चीज़ बना रही हूँ तो उसको अच्छी तरह हाथ से ही मिक्स करूँ। और हाथ मेरे साफ़ सुथरे होते हैं, धुले हुए होते हैं, नेल्स मेरे कटे हुए होते हैं। जी जनाब, ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो चुका है ये। और अब मैं इसको वापस इसी छोटे बाउल में रख रही हूँ। आटा मैंने गूंद के रख लिया है और इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई है। हरी चटनी के अंदर मैंने डाला है
हरा धनिया, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन और लेमन जूस। उसकी मैंने चटनी बना ली थी। और ये देखें, ये छोटे छोटे से पेड़े बना के तो मैं 2 रोटियां बनाऊंगी, उसके अंदर इसकी फिलिंग करूंगी, क्योंकि मुझे इस तरह के आलू के पराठे पसंद हैं। जैसे बाज़ लोग एक ही रोटी के अंदर बनाते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आता उसका। तो हाथ देखें आप मेरे कैसे चल रहे हैं तेज़ी के साथ। काश हमारी असल ज़िंदगी में भी इसी तरह से हाथ चलें, लेकिन मुश्किल है। तो फास्ट फॉरवर्ड के करके मैंने इस तरह से रोटी बेल ली है। और ये मैं किचन काउंटर के ऊपर ही रोटी बेल रही हूँ। किचन काउंटर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ इसको। और ये देखें कितना छोटा सा पेड़ा था, मैं इसकी पतली सी रोटी तैयार कर रही हूँ। और घी भी मैंने बना लिया था मक्खन से, मक्खन को पिघला के उसका घी बनाया था। और आज ही बनाया था तो वो भी रखा हुआ था सॉस पैन के अंदर। तो मैंने घी से ही ये पराठे बनाए थे, क्योंकि अगर घी से बनाए तो बहुत मज़े के बनते हैं। अगर ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर किसी को हेल्थ इशू है तो वो ऑयल भी यूज़ कर सकता है। ये देखें कितने छोटे छोटे पेड़े थे, मैंने किस तरह से बारीक पतली रोटी बेल ली है। और अब मैं इसके अंदर ये आलू का मिक्सचर रख रही हूँ और इसको मैं पूरी रोटी पे इस तरह से फैला दूंगी, क्योंकि हर बाइट के अंदर आपको आलू महसूस होना चाहिए कि हाँ भाई हम आलू का पराठा खा रहे हैं। ये नहीं कि आपने ज़रा सा बीच में आलू रख दिया और बाकी की जो रोटी है वो खाली हो। ये देखें, इस तरह से मैंने पूरी रोटी के ऊपर ये आलू का मिक्सचर फैला दिया। तो मैं इस तरह से आलू का पराठा भी, अगर कभी मुझे अकेले खाना हो और ना हस्बैंड खा रहे हो ना बच्चे, तो अगर मेरा दिल चाह रहा होता है तो मैं इस तरह से 5-6 आलू के पराठे बना के और उनको पैन के अंदर डाल के कच्चा पक्का करके और फिर मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब मुझे खाना होता है मैं निकालती हूँ, उसके ऊपर हल्का सा घी लगाती हूँ, उसको फ्राई करती हूँ और फिर अचार के साथ या चटनी के साथ या दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप उसको खा सकते हैं। और ये देखें कितना मज़े का ये पराठा तैयार हो गया है। और इसको लो मीडियम हीट पे बनाएं, क्योंकि अंदर से तो ये आटा कच्चा होता है ना, तो ये ना हो कि आप तेज़ आंच पे बनाएं और वो अंदर से कच्चा रह जाए। तो कोशिश करें कि लो मीडियम पे ही बनाएं और बड़ा पेशेंस के साथ इसको बनाना पड़ता है। तो ये देखें, और मेरा ग्लास टॉप ये वो है कुकिंग रेंज, तो इस वजह से ये मेरे जितने भी पैन हैं वो इस तरह से हिल रहे होते हैं, मुझे पकड़ के उनको खाना बनाना पड़ता है। और ये देखें मैंने इसकी साइड बदल दी है और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जनाब ये घी। और बहुत हल्की आंच पे इसको बनाना है। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। और ये मैं, यानी कि मेल्टेड घी है, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें, इसको देख के तो मेरा अभी भी वॉइस ओवर करते हुए दिल चाह रहा है कि काश 1-2 पराठे मैंने एक्स्ट्रा बनाए होते तो अभी मैं खा रही होती बैठ के, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे। और ये देखें कितना मज़े का क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगी। ये देखें, और इस तरह से मैं पराठे तैयार करती गई थी और बच्चों को भी देती रही, हस्बैंड को भी, और आखिर में मैंने अपने लिए बनाया और फिर मैंने भी खाया। तो ये जो है इस तरह से गरम गरम पराठे ही अच्छे लगते हैं। आप बना के रख दें और फिर उसके अंदर आलू की फिलिंग हुई भी होती है किसी और चीज़ की, तो फिर सौगी हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। तो जब भी पराठे बनाएं गर्मा गर्म बनाते जाएं और देते जाएं, तो बहुत मज़े के लगते हैं।
तो मैंने तो काफ़ी अरसे के बाद ही पराठे बनाए हैं। ये देखें कितने मज़े के, कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है पराठों का। और आप जब भी पराठे बनाएं फाइन आटे के बनाएं, कभी भी चक्की के आटे के पराठे मज़े के नहीं बनते। हाँ, कभी कभार खाएं, लेकिन इस तरह से खाएं। तो ये देखें मेरे पराठे हो गए हैं तैयार। साथ में मैंने सैलेड रख लिया था, दही था, और 3 तरह के जो है ये अचार आपको दिख रहे होंगे, जिसमें मिर्ची का, गाजर का और लसूड़े का अचार था, और ये है हरी चटनी। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप भी घर में बनाएं और ऐसे मौसम में इस खाने से लुत्फ़अंदोज़ हों और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और अल्लाह ताला सब के दस्तरख़्वान में बरकत अता करे और सब के घरों में अल्लाह ताला बरकत लाए। और इसी तरह से आप अपने घरों में खाने बनाते रहें, अपनी फैमिली को खिलाते रहें और खुश होते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं अगली किसी और रेसिपी को लेके आऊँगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।